राम राम भाई सबने। आज सावन की विधि बताऊंगी टबरे भाई सावन का सोमवार की बता हमने। तो भाई 16 सोमवार की तो बात यह है कि 16 सोमवार की तो कथा लंबी भी हो से है। और भाई 16 सोमवार की कथा मतलब कहीं को जाने हुआ तो एक किताब आओ से वो किताब का मैं और 16 सोमवार की कथा पढ़ी जा से सुनाई को जानी थी लंबी। मतलब भाई दीपक चास के ने पटा एक पाटो धर ले चौकी धर ले कुछ भी धर ले तो साफ करके ने लोटो पानी को धर ले दीपक धर ले अगरबत्ती खे दे हैं। और फिर अपने भाई 16 सोमवार की वा कथा पढ़ ले चूरमा का पिंडा बना ले। शुरू शुरू में तो भाई चूरमा का ही उसी पाचा केड़ा का दही का कर ले फिर यहीं कर ले पर जहाँ का भी करा ना है वो ही फिर प्रसाद 17वां सोमवार ने और 1.5 से जो चूरमा का करे तो चूरमा को प्रसाद हो। केड़ा करे तो 1.5 सिर केड़ा हूँ चावल करे 1.5 सिर चावल दे दही का हूँ तो 5.5 किलो दही बांट दे कुछ भी हो है ऊँगा उनका ही फिर रोटियां करे 16 सोमवार तो फिर लाडू बांट 1.5 सिर लाडू ले आके ना और वे बांट दे भोग लगा के 17वां सोमवार ने और भाई अपना कर ले। और सादा सोमवार से सावन का हो सादा हो तो सावन का सोमवार तो यह बात से भाई सावन ने सुबह पहले देखो नहा धो के न और शिवलिंग हो ने कने से भाई यो मंदिर हो तो शिवलिंग में चले जा और ना मंदिर में जा तो अपने घर में आजकल छोटी छोटी शिवलिंग आऊ सी अपने घर में और एक पाटा के ऊपर शिवलिंग धर ले तो पूछ के पाटा ने शिवलिंग धर ले और अपना उमें दूध गाल दे कोई बर्तन में स्टील का में हो कांच का में हो तांबा का ना गाल दूध चढ़ा दे चावल जो तिल सफेद तिल गुड़ और कच्चो दूध फूल फल कुछ भी हुआ धो नहीं वो चढ़ा के पिंडी के ऊपर और फिर अपने पहले तो दूध चढ़ावे और फिर जलकीदार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते जा और वो चढ़ा दे। फिर भाई अपने सूर्य ने दे दे सूर्य नारायण दे दे तो सन गाल दे जो भी नियम सी करो। भाई मंदिर में ना भी माँ बाण जा सके तो अपने घर में मैं तो घर नहीं गाल लिया करूँगी तू मेरे चले जा को नहीं। तो भाई कथा से सावन की भाई विधि से बताऊं तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी था तो वह उनका संतान को थी ने वह छठ बारहमासी वह ब्राह्मण का तो ये नियम थो छठ बारहमासी भाई शिवलिंग में पानी डालिया करतो मंदिर में जाया करतो भगवान की शंकर भगवान की पूजा करया करतो आरती करया करतो। और वह ब्राह्मणी थी वह भाई हर सावन शिक्षा करती शिवजी महाराज ने शिक्षा करती और व्रत करती सावन का सोमवार करती। तो एक दिन ब्राह्मणी थी उनका बुखार हो गयो वह आई कोनी ब्राह्मण था बटे बटे अरवा कर रहे थो पूजा कर रहे थो रोन लाग गयो बहुत रोन लाग गयो तो महादेव पार्वती ने बात करी पार्वती जी ने बोली बोले के महादेव जी ये दोनों इतना दुखी क्यों रहे से बोले पार्वती अनका संतान को नहीं बोले महाराज दो तो बोले पार्वती अनका भाग्य नहीं को नहीं ये संतान दे बोले ना महाराज या तो अन्याय करा किसे न दो इतना भगत रहा थारा या इतना व्रत करे बड़ुल्ला करे छठ बारो मासी सींचे महादेव ने पानी गालने तो बोले पार्वती सह तो कन्या कर्म तो पर ले तू ना ही मानना तो दिवसू। तो भगवान ने अरे आवाज आई तस्वीर माते बोले ब्राह्मण तेरी क्या इच्छा से तू इतनी सेवा करे तो रोन लाग गयो बोले महाराज मेरी तो इच्छा यह से एक संतान दे दो मैंने लड़को लड़की की मेरी एक तो दो मैंने। तो भाई ने बोला शंकर भगवान ने बोला भाई औलाद तो तन दे दूं तेरे भाग्य में सह तो कन्या पर फिर भी ले तू इतनी पूजा करे हमारी भक्ति करे से सेवा करे से तो जाता ने एक लड़को दूंगो पर भाई देख नाराज मत तो जाइए लड़का की उम्र केवल 12 साल की होगी। तो बोले महाराज बोले हाँ भाई 12 साल की उम्र भाई खेलोगा खाओगा उन्हें खिलाओगा कदे रोगोगो कदे हंसेगो सारा दिन काट लेगा पर उम्र 12 साल की। तो बोले ठीक से महाराज फिर अरे बोले नाम काटियो को सोमदत्त तो ठीक से महाराज ब्राह्मण आ गयो घर ने ब्राह्मण आ गयो तो ब्राह्मण घर ने को बताई ना मैंने आज महादेव ने यो वरदान दियो से औलाद को
कुछ मतलब दिल में खुशी को हुई ना, तो ना तो दुख होयो ना खुशी हुई। भाई वरदान दियो भी सब पुत्र को, पर उम्र तो कोने बताई, फिर कोने खास खुशी को हुई ना। फिर रात ने ब्राह्मणी सोई तो उन तरका उसी सपनो आयो, पार्वती जी दिखी ने बोले कि जा तने एक लड़को दूसू, तो इतनी सेवा कर से पूजा कर से, तो बोले ये लड़को ले तू। ब्राह्मणी सवेरे उठी, उठ के बहुत राजी, बोली महाराज जा तो मैंने पार्वती जी दिखी है, पुत्र दियो से, बोले बहुत खुशी की बात है। तो भाई वाह, राजी बहुत राजी होती डोले। ब्राह्मण है तो बेरोसन की, ब्राह्मण है तो पहले महादेव जी ने कह दी थी 12 साल की उम्र से, 12 साल तक एक दिन भी नहीं उका को, 12 साल पूरा होता के साथ वो खत्म हो जाओ, ध्यान रखी। तो बोल ठीक है, या ब्राह्मण ने ब्राह्मणता बताई को नहीं, ना बताई तो भाई ब्राह्मण तो हंसी डोले, राजी हो रही। ब्राह्मण ऊपरला मना से हंसे, कोई मतलब खास खुशी को नहीं हुई ना हुई। जब ने बोला कि दा वो भाई उनको लालन पालन करें, खिलाओ भी पढ़ाओ भी, भाई पढ़ाने का जो वो तो पढ़ाने लग गया, वो पढ़ाई लिखा सारा काम करे। तो 10 साल को है ना, 11वीं साल में टिक्यो, जब ब्राह्मणी ने बोले कि उरे या पढ़ाई अच्छी को हो ना, बोले तो बोले काशी जी गाला शास्त्र सीख क्या हुआ, ब्राह्मणा का तो शास्त्र सीखे। बोले महाराज जो बच्चा ने किस गाल होगा, बोले ना अने उठे गाला। तो बोले जा कौन है, ये तुम तो शंकर भगवान को चिपटा रो हो, मेरी भाई तबीयत ठीक हो रहना है, जा कौन है। बोले छोरा मामा ने बुलाओ। मामा ने बुला लियो, मामा ने बुला लिया, जाके नानी बोलियो कि जा भैया ने तेरा भाणजा ने और काशी जी ले जा, अरे उठे पढ़ा के लिया। तो बोले तो बुढ़िया से भाई 1 साल बताओ नहीं खुद ही ने, 1 साल पच्चे आऊँ देंगा, वो तरह तो 12 साल की पढ़ाई हो से काशी जी में, पर 1 साल बिना ताऊ नहीं खुद ही ने मिलन खातिर को नहीं आऊंगी। तो बोले तू जा तो सही ले जाए। तो भाई उनके भाई घर में क्यों रुको तो बांध बूंद के ने और मामा ने दे दियो, मामा ने दे दियो, मामू चले गए। तो बोले भाई थोड़ा को ख्याल राखी, बोले पक्को रखू। हम चले गए, गयो तो भाई देख दूसरा गांव में डट गया। भाई पहले पैदल भी चलिया करता, कोई बैलगाड़ी में चलिया करता, तब बैलगाड़ी में गया था, वह थक गया दूसरा गांव तो उठे पे पटाव आ गया, उठे रुक गया वो गांव में, धर्मशाला थी, धर्मशाला में रुक गया। ब्राह्मण को लड़का बहुत सुंदर था, क्यों शिव जी को वरदान थो है, वो के काम करो नगरी के में, और कहीं बाणिया की छोरी को ब्याह थो, बरात आ रही थी, तो बरात आ रही थी, वो बटेऊ जो थो ने ब्याह आया तो दुल्लो, वो एक आंख से काणू थो। वो ने बोलिया बेटो, और बाप ने बोला पिताजी, बोला बोले भाई मन देख के ने ये कदे ना पसंद ना करती, नु कद भाई छोरो काणू से, छोरी तो इसी सुनी कदे ना भाई, बोल भाई देख जागी। तो सुबह वो छोरो ने श्याम ने 3 दाड़े से छोरो घूमन फिरन चले गए बाहर ने, सोमदत्त चले गए। तो ने देख के बोले हो ये छोरो तो बहुत सुनो कहाँ को से, तेने बेटा कहाँ को से, बोले हम तो परदेसी सा काशी जी जावा सा। बोले और कौन सा तेरे साथ, बोले मेरे मामू से, बोले धर्मशाला में। तो धर्मशाला में गया, जाके नो मामा कने, जब बोले भाई बाणिया तो भाई आथे बागवान घर तो, जब बोले कि मैं ले न वो ले, अरे मारा इतनो कहो कर दे कि छोरो सा न यो 12 टिप आज जाए कहीं तरह। तो बोले मेरा छोरो 12 टिप आज जाए, बोले हम तो काशी जी जाऊं सा, बोले तरह मत जाइयो, मेरे इतनो काम कर दो। तो बोले ठीक से भाई, बोले कि मैं ले गाना वो दे देंगा, वो ठीक से। तो वो अपने 12 टिप चले गयो छोरो। तो भाई छोरो 12 टिप गयो, 12 टिप जाता है सबने बोला, अरे बोले बटे वो काणू से तो काणू ने तो बहुत सुन छोरो, बहुत सुंदर से, लड़की से भी सुंदर से। तो भाई माड़ा गाल दी छोरा ने, भाई वाह छोरी ने गाल दी, छोरा ने गाल दी, कोई बात नहीं, आ गया घर ने, बस आपके धर्मशाला में आ गया, अब आपका डेरा पे चले गया, नाश्ता पानी करवा दिया, सारा काम हो गया। फिर शाम ने फिर आयो बाणियो ने, बोले ब्राह्मण एक काम और कर दे, बल्कि बोले जो मांगे को न 100 दूंगो, पर तू एक फेरा और करवा दे। बोले ये क्या करस है, बोले ना फेरा और करवा दे, और कल सवेरे चले जाइए,
अरे फेरा करवा। तो बोले ठीक है भाई। तो अपने फेरा पे भी खिंदा दिया, फेरा ले लिया। फेरा लेके न, और जब वो फेरा लेके न जो देवता धो क्या कर भीतर ने बजान लग गया ने, तो गराड़ी वाखा उखा गलवा गुलू के न, और वह तो इन्हें उन्हें होली वो छोरो उनकी चुंदड़ी के ऊपर है, घूंघट के ऊपर है, लिख गयो है, तेरा ब्याह तो मेरे साथ हुए सर, मैं तो काशी से पढ़ने जा रही हूँ है, तो आऊं तो देख लिए मैंने। अरे तन्ने तो ब्याह ब्याह के ले जाओ नहीं बे, बारात में तन ले जाओ, वो सही एक आंख से काम, ब्याह तेरे मेरे साथ हुए से, पर मैं काशी से पढ़ने जाऊं तू ये तू देख लिए, मैं तो चलो। वो अपने भाई छोड़ के ना पर चले गयो छोरी ने अपने पास कपड़ा लत्ता बदल लिया है, तो देखने लगी तो घूंघट पे लिख रखो, कोई बात को नहीं। सवेरे सवेरे होयो तो बोले भाई भाई निकालो तैयार करो, तैयार करो, बोले चल भाई तैयार हो ले, भाई लेने आ गया गौरव माती। बोले मैं तो कौन जाऊं, बोले क्यों कौन जा, बोले मेरे जो बर कोनी, बोले कौन कस कोनी, फेरा लिया था, बोलना ना वो तो लड़िया कमंदी क्यों होता है, कहाँ से खाऊं से जो ले जागो एक आंख से खाऊं से, वो तो गयो काशी से पढ़ने, जिनका साथ मेरा फेरा हुआ वो तो काशी पढ़ने गयो। बोला अच्छो को ने बोलना नाटकी भाई, तो वह चले गई बारात चली गई, वह चले गया काशी से पढ़ने, वह चले गया तो भाई 1 साल हो गया उनने, तो 10 साल को तो गाले था, और 11वीं टिके जो गाले तो 11 साल, मतलब 11वीं साल पूरी हुई ना, 12वीं 12वीं लागी 2 साल पढ़ियो, 12 साल 12 साल हो गया, 2 साल और पढ़ियो, तो 12 साल हो गया ना, 13वीं साल जन तड़का लग गई। तो रात ने उन्हें बोले मामा, बोले मन में नींद आओ, बोले नींद आओ से भीतर तक सो जा, सो गयो पसंद, बोले समझो तो रोटी रोटी तो खा ले, बोले ना मामा मैं नींद आओ, मैं सो भीतर जाके सो गयो मामू आयो, कई बार होता है सत्यानाश रोटी खाली फिर सो जी आराम थी, देखा से सो तो मेरे बुढ़े से वो तो प्राण पखीर उड़ गया। मामू रोन लग गयो, इबन मामू रोवे बे था, अकीब घर का ना जाके ये दिखाऊं के भान न बताऊंगा के जिसान बताऊंगा, छोरो तो गयो खत्म हो गयो, ये वो रोवे बिलाप टूटे कोई न। तो भाई आश्रमा में साधु संत था सारा सोचा गया, वो बेचारो एक लोरो है। महादेव पार्वती पार्वती बोली, बोले महाराज या के करी, बोल के बोले वो कथा बिलाप टूटे, ये वो घर में जाके क्या कहोगी, माँ मरेगी पछाड़ खा के न, बोलो छोरा नंबर दो, बोले पार्वती जी वो का उम्र को ना, मैं 12 साल को तो दे दिया तेरे हट में, अरे मैं तो और तो कोने उम्र, बोले ना महाराज देनी पड़ेगी, चलो गया जाके न, बोले रोन लग गए, बोले गया टापरी में भीतर कुटिया थी में, बोले कौन रो सो भैया, जो रोन लगे, बोले महाराज मैं रो सो कौन सो, बोले हम तो दो भाई भिखारी सा दो, के बात है, तो बोले हम तो नहीं आया था देख भाई कौन रो सा, बोले तारा मेरा भान जो थो, अरे यो भाई खत्म हो गयो, ये मैं बता के घर का जाके कहूंगा, बोले अच्छो, बोले अपने महादेव जी ने तो सिर पर हाथ फेरो, सिर पर हाथ फेरो बैठे हो गए, बोले भाई वो काम करता हूँ घर न चले जा, बोले ठीक सवेरे उठता ही वो घर न चल पड़ो, घर न चले महादेव पार्वती तो अपना अंतर ध्यान हो गया वो सवेरे अपने घर में गयो, घर न जान लग गयो, तो वही नगरी में आ गया, रास्ता में थकावट आ गई तो वही नगरी में रुक गया तो कहने जाके कह दी, बोले वो ही लड़को और वो ही आदमी फिर आ रहा सी आज, तो भाई ने बेर पट्यो कहाँ आ लिया, गई जाके देखा तो वही, तो बोले के नाम से मैं मेरे तो यो सबर, तो भाई बाणिया की बेटी थी वह, बाणिया का अपने खूब घणु सारो धन थो, दौलत तो बाणिया ने खूब दियो, दे दा के न, और वह बेटी जमाई विदा कर दिया चला गया, घर ने चला गया। तो भाई मामू ने बोले भाई थम तो बढ़कर नीचे रुको हो रहा है ठंडी छाया में, और मैं घर में जाके खबर कर आऊं, तो वो घर में चले गए मामू, तो उठे रुक गया तो उन्होंने बोला कि जाके न, अरे मेरे क्वार खोलो क्वार खटखटाया, तो वो जिजो आए निकल के छोरा को बाप, तुम बोले रे तू आ गयो, तो बाप ने तो उठे ही पछाड़ खा ली बिना ही बताया, तो बोले के बात है, तो बोला सोमदत्त कन्या ने, बोलना सोमदत्त बोलो बड़का नीचे बैठे से, निभाओ गो,
पाछे माँ बैठी थी उठे में नीचे भी भीतर ने चौक में, तो माँ बाज के ऊपर चढ़ गई छात पे। मैं बोले मैं तो कूद के मरूंगी, मैंने वैसे मेरे सोमदत्त को ना, मैंने आने बस सारी बात बता दी थी। बोले मेरा सोमदत्त नहीं आयो ने तो बोले ऊपर तक डांट मार के मरूंगी। जब बोले तेरा बेटो आ गयो, बहू भी ले आयो से, तेरा बेटो भी आ गयो, और उनका तो भगवान ने अमर कर दियो, उन तो महादेव पार्वती आया था अमर कर गया, और उनका तो उम्र बहुत कहीं लिखी थी। तेरे बेटे से कुछ करना आए से, खूब धन दौलत आए से, बहू ले आए से। फिर वो मामू और उनका बाप दोनों गया सी, न जाके न बढ़ के नीचे और उन्हें खूब स्वागत करके न और ले आया सी। करना आ गया बेटा बहू, मामू आ गयो, गाँव भाई रहने लग गया। खूब भगवान महादेव पार्वती ने और उनको उम्र लगा दी, करना आ गया, खूब आराम थी, घर बस बस गयो उनको। ये भाई सोमवार की कथा से ये महादेव पार्वती वो नदी से दिया ने दिशा सब ने दी, इसे सब ने दी भगवान कर। ये भाई उनकी सावन शिक्षा की बुद्धि माँ की भाई उनका भगवान ने वरदान दियो थो, और उन पार्वती माता ने तो बुद्धि माँ दियो थो, और उन्हें उनका बाप ने शिव जी महाराज ने दियो। तो भैया सावन की कथा से भाई हम तो क्या कर सकिया ही। राम राम भाई सब ने।